हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। यानी कि चावल के ऊपर जो खर्चा किया जाता था पहले और अब जो किया जा रहा है खर्चा वो समान रहना चाहिए। और प्रश्न में दिया है कि चावल की कीमत में तो 25% की वृद्धि हो गई है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जितना चावल हम पहले उपयोग में लेते थे उससे कम उपयोग में लेना होगा, यानी कि खपत में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। और प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न में कि मूल्य, यानी कि पहले मूल्य कितना था और अब बाद में मूल्य कितना है वृद्धि के बाद। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं ओल्ड और न्यू। ओल्ड यहाँ पर हमें ये बताएगा कि पहले कितना मूल्य था और न्यू से हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि वृद्धि के बाद अब कितना हो गया है मूल्य। तो यहाँ पर प्रश्न में तो दिया हुआ है कि 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 25% को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/100। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओल्ड, यानी कि पहले वाला मूल्य कितना था, 4 यूनिट था। यहाँ पर बट्टे में नीचे 4 लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि चावल का पहले वाला मूल्य कितना था, 4 यूनिट था। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो नया मूल्य अब कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। पहले मूल्य 4 रुपये था, 25% की वृद्धि हो गई है तो मूल्य हो गया है 5 रुपये। यहाँ पर हम लिख देते हैं खपत। खपत यानी कि उपयोग, चावल का उपयोग पहले कितना किया जाता था और अब कितना किया जाएगा, इसी के बारे में तो हमें यहाँ पर जानना है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं खर्चा, कि पहले चावल पर कितना खर्चा किया जाता था और अब कितना खर्चा किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न में ये दिया हुआ है कि व्यय कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, खर्चा समान रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ना कि खर्चा पहले भी 100 रुपये किया जाता था चावल के ऊपर और अब भी कितना किया जाएगा, 100 रुपये ही किया जाएगा। जब भी तो यहाँ पर व्यय समान रहेगा। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगा लेते हैं कि पहले चावल कितना उपयोग में लिया जाता था। पहले मूल्य कितना था, 4 रुपये था और खर्चा चावल पर कितना किया जा रहा था, 100 रुपये किया जा रहा था। तो चावल कितना किलो खरीदा जाता होगा, 1 किलो। जब यहाँ पर हम 4 रुपये मान रहे हैं तो यहाँ पर 100 रुपये का खर्चा है। तो पहले चावल कितना खरीदा जाता था, 25 किलो खरीदा जाता था। तभी तो 25 का गुणा 4 में करने पर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमें 100 रुपये ही लेके आना है। 5 रुपये मूल्य है तो यहाँ पर कितना किलो चावल खरीदना होगा, 20 किलो खरीदना होगा। 20 का गुणा 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि खपत में तो कमी हुई है। पहले 25 किलो यूज़ किया जाता था चावल, लेकिन जैसे ही मूल्य में वृद्धि की गई, चावल कितना उपयोग में लिया जा रहा है, 20 किलो लिया जा रहा है। चावल की खपत में कमी हो गई है। और कितनी कमी हो गई है आप यहाँ पर देख सकते हो, 25 से 20 हो गया है, 5 यूनिट की कमी हो गई। हमें निकालना है प्रतिशत में आंसर। तो किस तरह से निकाला जाएगा कमी प्रतिशत, तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 यूनिट की कमी हो रही है, 25 से 20 हो गई है। और यहाँ पर आपको पता है कि पहले चावल की कितनी खपत की जाती थी, 25 की जाती थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पहले कितना उपयोग में लिया जाता था, 25। तो नीचे लिखना होगा 25 और यहाँ पर हम करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि आंसर निकाला जा रहा है प्रतिशत में। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कट जाएगा और ये कटेगा 4 बार और यहाँ पर आ जाएगा 1। और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और आंसर आएगा प्रतिशत में। तो यहाँ पर आंसर है 20%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 20%, तो यही सही आंसर होगा। खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, 20% कमी की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।